अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी नाइट रूटीन। तो हम मगरिब के बाद आ गए थे मॉल। मेरे हस्बैंड को यहाँ से लोअर और कुछ टी शर्ट लेना था, तो बस वो यहाँ से ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा कुछ शूट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी दिखाऊं कि यहाँ पे किस तरह का वैरायटीज़ आई हुई हैं। तो मोस्टली ये जेंट्स सेक्शन था, और यहाँ पे ज़्यादातर जेंट्स की ही चीज़ें थी। लेडीज़ सेक्शन ऊपर था, तो मैं ऊपर वाले सेक्शन पे नहीं गई थी क्योंकि खाना भी घर जाकर बनाना था। जाहिर सी बात है, जाती तो लेट हो जाता। तो बस मेरे हस्बैंड ने अपने कपड़े वगैरह ले लिए थे, तो हम यहाँ से बाहर निकल रहे थे। तो बस यहाँ पर मुझे एक पर्स की बस एक शॉप थी नीचे में, जो मेट्रो की थी। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पर्स के कलेक्शन थे, तो मैं बस देख रही थी। और यहाँ से अब हम बाहर निकल गए और हम आ गए थे स्पेंसर्स में, क्योंकि हमें कुछ घर की ग्रॉसरीज वगैरह भी लेनी थी। और ये वाली हांडी मुझे लेनी थी, मगर इसकी साइज़ बहुत छोटी थी। तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ दिन बाद आएगा इसकी बड़ी साइज़, तो फिर मैं आकर ले जाऊंगी। और मेरे घर में चावल ख़त्म हो चुके थे, तो हस्बैंड यहाँ से चावल वगैरह ले रहे थे, और भी कुछ कुछ मसाले वगैरह। तो फिर यहाँ पे मैं देख रही थी कि कौन कौन से यूटेंसिल्स हैं। यहाँ पे मैं ना कुछ टोकरी वगैरह देख रही थी सब्ज़ी वगैरह रखने के लिए, मगर सामान इतना ज़्यादा हो गया था कि फिर मैंने नहीं लिया। और हस्बैंड ने बोला कि नेक्स्ट टाइम आओगी तो फिर ले लेना। यहाँ पे मैं आ गई थी आइसक्रीम कॉर्नर पे, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ली। उसके बाद मैं आ गई थी एक स्टेशनरी शॉप पे, क्योंकि मेरी स्किन बहुत डल हो चुकी थी। मैंने ईद पे भी काम की मसरूफियत की वजह से कुछ नहीं कराया था, और मेरे सारे प्रोडक्ट ख़त्म हो चुके थे। तो सभी लोग मुझे बोल रहे थे कि थोड़ा स्किन पे ध्यान दो, तो इसलिए मैं कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ से लूँगी। तो मैंने सारी ग्रॉसरीज वगैरह रख दी, तो मुझे याद आया, अरे मैंने आपको तो कुछ दिखाया ही नहीं। तो फिर मैंने जो अपने लिए छोटे मोटे प्रोडक्ट्स लिए थे वो मैं आपको दिखाने लगी थी। यहाँ पे मैंने लिया है कोको पाउडर, क्योंकि मैंने जो केक बनाया था पिछली बार उसमें सारा कोको पाउडर ख़त्म हो गया। तो मेरे बच्चों को केक, चॉकलेट केक बहुत पसंद है, मैंने ये ले लिया। फिर लैक्मे का मॉइस्चराइज़र लिया था, फिर फेस वॉश लिया था, फिर नीम का स्क्रब लिया था, और ये रोज़ वाटर ली थी, और फिर ये मैंने फ्रेश क्रीम लिया था, और फिर ये ब्रेड लिया है। और क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था, इसलिए मैंने वहाँ से लिया था चिकन। और बस चलिए फटाफट चलते हैं किचन में, क्योंकि अच्छा खासा लेट हो चुका है। तो अब मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चिकन सीख मलाई कबाब, जिसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है और उसको जार में डालकर पीस लूँगी। तो देखिए चिकन यहाँ पिस चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे 3-4 ब्रेड को मैंने पानी में सोक करके और उसको निचोड़ कर डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च, जिसको चॉपर में डालकर मैंने चॉप कर लिया था। अब हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, और डाल देंगे ज़ीरा पाउडर, नमक, और फिर डाल दिया है गरम मसाला पाउडर। फिर डाल देंगे चाट मसाला पाउडर। फिर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर डाल देंगे ये फ्रेश क्रीम। तो बस इन सब को डालकर और एक बार मिक्सर को चला लेंगे। तो सब कुछ एक साथ हो चुका है, तो अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें शीक लगाकर कबाब की शक्ल दे देते हैं। तो बस इसी तरह सारे कबाब तैयार कर लेंगे। तो बस अब हमको इन्हें फ्राई करना है, तो अब हम ऑयल डालकर और पैन में और कबाब को डाल देंगे। अब ये एक साइड से पक चुके हैं, तो अब इनके साइड्स चेंज कर देंगे। देखिए कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, दोनों साइड से कलर भी आ चुकी है।
तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है प्याज, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट पीसा हुआ था, तो उसको भी मैंने जार में डाल दिया है। तो इसके लिए एक ग्रेवी तैयार करेंगे। अब ऑयल में मैं डाल दूँगी लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी। अब यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट पीस चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर। अब ये सब मसाला को हम ऑयल में डाल देंगे। मसाले को अच्छे से हमें भून लेना है। तो मसाला यहाँ पे भून चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे दही। दही डालते समय हमें फ्लेम को लो रखना है और दही डालने के बाद भी थोड़ा भून लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा डाल देंगे पानी। तो अब ग्रेवी में बॉयल आ चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे कबाब और इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम और इसको ढककर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। तो बस ये रेडी हो चुका है। तो बस मैंने खाना वाना दिया और आ गई थी थोड़ा खुद को पैम्पर करने के लिए। मैं आपसे शेयर करने लगी थी कि मैं अपनी स्किन केयर कैसे करती हूँ। तो मैं सामने नहीं आती, इसलिए मैं हैंड पे ही अप्लाई करके दिखाती हूँ। खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम हाउसवाइफ अक्सर इग्नोर कर रहे होते हैं। और अक्सर हमारे पास बहाना होता है कि मेरा छोटा बच्चा है, मैं खुद पे कैसे ध्यान दूँ, मेरी फैमिली बड़ी है, मैं खुद पे कैसे ध्यान दूँ। तो जैसे आप सभी को इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे खुद के लिए भी टाइम निकालें। आप कोई सा भी फेस वॉश जो आप यूज़ करते हैं वो लें और है ना अपने फेस को उससे वॉश कर लें। कि हम ख़वातीन को ना टीनेज से ही नाइट केयर रूटीन, डे केयर रूटीन, ये सब की हैबिट डाल लेनी चाहिए। जब आप बिगनिंग से ही रूटीन वगैरह फॉलो करते हैं तो आपकी ये आदत में शामिल हो जाती है। मेरे साथ भी ये मामला है कि मैं भी खुद को इग्नोर कर रही होती हूँ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है। जब आप सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान देंगी ना, तो आपका सेल्फ डाउट ख़त्म होगा, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। फेस वॉश करने के बाद अब हम अप्लाई कर लेंगे स्क्रब। इससे हमारी डेड सेल्स जितनी भी होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस आपको 5 मिनट स्क्रब करना है। उसके बाद हम अप्लाई कर लेंगे मॉइस्चराइज़र। फिर हम यूज़ करेंगे रोज़ वाटर। फिर मैं अप्लाई करूँगी VLCC का विटामिन सी सीरम जो मेरे पास है। और उसके बाद ये जब अच्छे से ऑब्ज़ॉर्ब हो जाए तो फिर मैं यूज़ कर लूँगी VLCC का विटामिन सी का नाइट क्रीम। अगर आप इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप अगर सिंपल रूटीन फॉलो करना चाहते हैं नाइट केयर के लिए, तो बस आप एक फॉर्मूला यूज़ करें CTM। CTM मतलब क्लिनजिंग, T मतलब टोनर और M मतलब मॉइस्चराइज़र। बस इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है सीरम यूज़ करने की, नाइट क्रीम यूज़ करने की। अगर वो भी यूज़ ना करना चाहें तो बस सिंपल अपना फेस क्लीन करें और आप बस कोकोनट ऑयल भी लगा लें, तो इससे भी बहुत आपकी स्किन पे फ़र्क पड़ेगा। या फिर बादाम का तेल लगा लें। तो बस यही थी मेरी नाइट की रूटीन। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना ना भूलें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।